एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप सभी को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि हिस्ट्री की तैयारी जो आपकी स्टार्ट करा दी जाए, बिकॉज आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए इन हिस्ट्री करना चाहते होंगे। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूं कि किस तरीके का सिलेबस जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, कहां से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग ये जो है क्लास आज मेरी पहली क्लास है। आज के टाइम में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे मैं आपके साथ पैटर्न की क्लासेस की किस पैटर्न के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, बिकॉज पैटर्न नॉर्मल पैटर्न नहीं है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग स्टाइल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हर चीज का आइडिया होना चाहिए। एग्जाम को क्रैक करने का ना मेन ये होता है कि आप एग्जाम को जान जाओ। इन एग्जाम को जब आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो उसको क्रैक करने में ना दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है, बिकॉज सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है। सिलेबस में हम क्या क्या चीजें करेंगे, किस किस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, तो वो हमें पता चलता है एक्सपीरियंस के साथ। तो उसी के लिए मैं आपके साथ हेल्प करने आने वाली हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि आप सभी ने हिस्ट्री तो पढ़ी ही है, थोड़ा बहुत आइडिया आप सभी को होगा। हाँ, ग्रेजुएशन में ज्यादा मस्ती करी है और कॉलेज में थोड़ा कम ध्यान दिया, तो कोई बात नहीं, सब लोग करते हैं। तो अब जो है आप सभी को सीरियस हो जाना है, बिकॉज आपके जो एग्जाम है आपके पास टाइम भी कम है। मोस्ट प्रोबेबली मार्च में जो है चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, तो आपके पास लगभग 5 to 6 मंथ्स है। तो इनमें अगर आप अच्छे से फोकस करके पढ़ लेंगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बिकॉज जो पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलेज होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको उसके ऊपर पूरा फोकस रहना है। स्टार्ट करता है आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपके साथ एक डेटा डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई कंपटीशन कितना है, कितने लोग जो है एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं। तो अगर आप 2024 का डेटा उठा के देखेंगे तो हिस्ट्री के लिए 23,885 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था। वहीं पर कितने अपीयर हुए थे, 18,422। तो आप देख रहे हो 23,885, ये काफी बड़ा अमाउंट है अगर मैं बात करूं पीजी लेवल की। बिकॉज अगर आप देखोगे कि पीजी लेवल पर जो सीट्स होती है ना कॉलेजेस में, वो काफ़ी कम होती है। तो इतने सारे बच्चों में कॉलेजेस में सीट्स तो बहुत कम है, तो किस किस को एडमिशन मिलेगा। तो इसी के लिए जो है आपका CUET पीजी एग्ज़ाम होता है। अब वो पुराना वाला वक्त नहीं रहा कि आपको जो है एडमिशन पुराने तरीके से मिल जाएगा। अब आपको पूरा जो है CUET पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब जाकर आपको जो एडमिशन मिलता है। आई नो CUET पीजी एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, मैम क्या है एग्ज़ाम, कैसे होता है एग्ज़ाम, कब होता है एग्ज़ाम। तो उन्हीं सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं हूँ आप सबके साथ। रेगुलर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगेगी कि आपको पता होनी चाहिए, मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आपको जो है अपडेटेड रहना है, तो आप प्लीज़ जो है क्लास में हमेशा बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, बिकॉज जब भी कोई मेरी वीडियो आएगी तो इससे आपको जो है पता चल जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको एमए इन हिस्ट्री करना है। आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए, बिकॉज आप उसी कोड में फिर आप एग्जाम दोगे। तो अगर आप सब लोगों को मास्टर्स हिस्ट्री में करनी है तो आपका कोड क्या रहेगा, HUQP09 आपका पेपर कोड रहेगा। तो जब आप CUET पीजी में अप्लाई करेंगे तो आप इस पेपर कोड में रजिस्ट्रेशन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और इसी पेपर का फिर आप एग्जाम देना जाओगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मैम हम हिस्ट्री में भी करना चाहते हैं, क्योंकि BA वाले बच्चे होते हैं कि हिस्ट्री में भी पॉल साइंस में भी, दोनों में से जो अच्छा कॉलेज जहाँ पर मिल जाए। तो आपको पॉलिटिकल साइंस का फिर अलग कोड होगा, उसका अलग एग्जाम आपको देना होगा, इसका अलग एग्जाम आपको देना होगा। आपको अपने कोड्स जो है डिसाइड करने पड़ेंगे। तो अगर आपको हिस्ट्री में ट्राई करना है तो आपके लिए कोड ये वाला रहेगा, और सारी चीज़ें, सारी जो कम्युनिकेशन रहेगी इसी कोड के थ्रू रहेगी। तो इसमें जो है आपको गलती नहीं करनी है। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस को एक बार मैं आपको शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, बिकॉज डिस्कस तो हम करेंगे ही, जब आगे जाके एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगी तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती रहेगी। तो अभी तो मैं एक बेसिक आइडिया देने आई हूँ कि कितना पढ़ना है, आइडिया होना चाहिए ना कि कितनी मेहनत करनी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछी जाती है, अर्ली मिडिवल इंडिया पूछी जाती है, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछी जाती है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछी जाती है। वहीं पर आप बोलोगे मैम जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री है वो नहीं पूछी जाती। तो देखो, अलग से मैंने यहाँ पर नहीं बनाया टैब, बट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर ही
नीचे दिया हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत पूछी जाएगी, यूरोप की हिस्ट्री भी थोड़ी पूछी जाएगी, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। देखो लगते टॉपिक छोटे छोटे हैं, बट जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप सभी को पता है हिस्ट्री जो है लेंदी तो होती ही है, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी ही। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिल जाए, आपको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इसी चैनल पर मिलेगा, जो भी सारे आपको नोट्स चाहिए आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, जो भी सारी चीजें चाहिए आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। कॉन्टिन्यूस गाइडेंस आपके पास रहेगी, कॉन्टिन्यूस प्रिपरेशन के लिए हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, और जो भी सारी चीजें मेरे से बनेंगी मैं आपको दूंगी। पढ़ाने का तरीका एकदम न्यू तरीके का रहेगा आपके लिए, ट्रिक्स रहेगी, निमोनिक्स का यूज किया जाएगा, जिससे आप डेटा को थोड़ा सा दिमाग में रख पाए। क्योंकि हिस्ट्री में नो डाउट समझना तो चीजें पड़ती है, बट उसके बाद समझने के बाद थोड़ा सा माइंड में रिटेन भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं निमोनिक्स वगैरह। तो वो भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जहां पर बनती है चीजें वहां पर जो है मैं आपके लिए लेकर आऊंगी चीजों को याद करने का तरीका। तो ये मेरी एक अप्रोच रहेगी, तो मैंने अपनी बता दी। वहीं पर बहुत सारे बच्चों ने मेरा इंट्रोडक्शन क्लास भी देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं आप सभी को बता देती हूँ। मेरा नाम वैसे आशी शर्मा है, और कॉन्टिन्यूसली जो मैं आपके लिए हिस्ट्री की क्लासेस जो है लेकर आती रहूंगी। सो यहाँ पर आप देखोगे एक और अच्छी बात है कि बहुत जल्द जो है एक कोर्स भी लॉन्च होने वाला है हिस्ट्री के लिए, जिसमें आप हिस्ट्री की इनरोल करके आप प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल मैनर में सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। वहाँ पर पूरी गाइडेंस आपको सारी प्रोवाइड होगी, तो वो जब कोर्स लॉन्च होगा आपको जो है पता चल जाएगा, तो उस टाइम पर जो है आप डिसीजन ले सकते हैं। वहीं पर आप सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो इसमें आप सभी को पता है कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम स्टोन एज से स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज पढ़ेंगे हम, इसमें पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, उसके बाद चाल्कोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इधर भी हम बात करेंगे। वहीं पर फिर हम बात करेंगे कि स्टेट फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुई, जनपद, महाजनपद, इनके बारे में बात करेंगे। एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स के बारे में बात करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स, और फिर उसी टाइम पीरियड में रिलीजियस लेवल पर क्या डेवलपमेंट हो रही थी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और फिर मॉडर्न डायनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉडर्न डायनेस्टी के भी बारे में पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न के बाद आता है पोस्ट मॉडर्न, जिसमें अक्सर बच्चे जो रहते हैं कंफ्यूज, तो उसको मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। जहां से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी, बिकॉज हमें एग्जाम को क्रैक करना है। हम वही चीजें करेंगे जो एग्जाम में आती है, क्योंकि करने को तो बहुत सारी चीजें है, हिस्ट्री का कोई एंड नहीं है, बहुत सारी चीजें, बट हम अपनी अप्रोच ऐसे रखेंगे कि जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस किया जाएगा। वहीं पर आप देखोगे साउथ इंडिया में भी अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं, तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री को भी हम कवर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये तो देखो हर चीज में कवर करेंगे। जब भी मैं कोई एम्पायर की बात करूंगी, डायनेस्टी, किंगडम की बात करूंगी, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसा था, आर्ट एंड कल्चर कैसा था, ये तो ऑटोमेटिकली सबके साथ जुड़ी जाता है। तभी जो है बेहतर तरीके से हम उस किंगडम, एम्पायर को अच्छे से समझ पाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें आगे चले, सो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम गुप्तास के बारे में बात करेंगे, वर्धान्स के बारे में बात करेंगे, और रीजनल स्टेट्स क्या थी गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड में। सो गुप्ता एरा के टाइम पीरियड में रीजनल स्टेट्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो अक्सर आप कम पढ़े हो, ठीक है। मोस्टली मौर्यन एम्पायर हो गए, गुप्ता हो गए, तो आप स्कूल में भी पढ़ते हुए आए हो, बहुत बार पढ़ी है सारी चीजें, बट हमें उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है जिनको हमने बहुत कम पढ़ा है। तो मेरा मेन फोकस उन पर रहेगा, मेरा मेन फोकस डेट्स पर रहेगा, मेरा मेन फोकस जो है ऐसी चीजों पर रहेगा जो आपने अभी तक कम पढ़ी है, क्योंकि बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आती होगी, तो हमें अब एक नेक्स्ट लेवल पर थोड़ी सी चीजें पढ़नी पड़ेगी, है ना। वहीं पर अगर आप देखोगे पालाज, राजपूताज, इनकी पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहीं पर अगर हम आगे चलेंगे तो आगे अगर आप देखोगे तो अर्ली मिडिवल इंडिया, अर्ली मिडिवल इंडिया में आप क्या पढ़ेंगे, अर्ली मिडिवल इंडिया में हम बात करेंगे चोलास के बारे में, राजपूत कैसे आए, इंडियन फ्यूडलिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले। देखो अब इंडियन फ्यूडलिज्म वाला टॉपिक थोड़ा अलग हो गया, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर लेंगे, क्योंकि राजपूत के बारे में आपको चीज़ें पता है, बट उस पर भी हम फोकस करेंगे। बट मैं कह रही हूँ कि जो चीज़ आपने कम पढ़ी है उनके ऊपर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। बाकी सारी नोट्स वगैरह तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी बैच में, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
वहीं पर अगर हम बात करें मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेरा तो पर्सनली फेवरेट है, बताओ किस किस का फेवरेट है यहाँ पर फटाफट से। वहीं पर अगर हम देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, मिलिट्री के बारे में बात करेंगे, विजयनगर एंड भामनी किंगडम के बारे में बात करेंगे, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। फिर मुगल एम्पायर कैसे आया, कैसे एक्सपैंड हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ, ये सारी चीजें, और सो डायनेस्टी तो हम बीच में पढ़ ही लेते हैं जब मुगल एम्पायर के बारे में बात करते हैं। तो मिडिवल में ये सारी चीजें रहेगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, ठीक है। वहीं पर अगर हम आगे चले तो यहाँ पर आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, तो हिस्टोरियोग्राफी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें हम हिस्टोरियंस और हिस्टोरियोग्राफी डिफरेंट स्कूल्स एंड ऑल वो सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगी। कॉलोनियलिज्म इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, ब्रिटिश राज, ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश का रूल कैसे एक्सपैंड हुआ, ये सारी चीज़ें जो डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो सारे एक्ट्स वगैरह आए ब्रिटिश के टाइम पीरियड में वो सब पढ़ेंगे। सबको जो है टैबुलर वे में, मतलब इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आपको याद रहे। मतलब मेरे को ये है कि आपको डेटा आपको जो है माइंड में रिटेन करवाना है, मेरा मेन पर्पस ये है, ठीक है। क्योंकि पढ़ तो आप सब लेते हो बट याद नहीं रहता, तो मेरा मेन पर्पस यहाँ पर आपको चीज़ों को रिटेन करवाना है। सो इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था ब्रिटिश पीरियड में, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, सो आपने बहुत बार पढ़े होंगे, है ना। सो राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये इन सब लोगों के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पर आप अगर इसके लिए तैयारी कर लेते हो ना, तो आपकी हिस्ट्री हमेशा परफेक्ट हो जाएगी। अगर आप आगे जाके आईएएस के एग्जाम में बैठना जा रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन तो बनते ही है ना, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बस यहाँ पे लेवल क्या रहता है, लेवल थोड़ा ऊंचा रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन से पूछे जाते, पैटर्न जो है अलग रहता है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो है लेकर आऊंगी, उसको टेंशन नहीं लेनी है। आई होप यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। वहीं पर अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में और बात करें तो नेशनल मूवमेंट से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। गांधी जी का टाइम पीरियड, गांधी जी के जो मास मूवमेंट्स आई उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और आगे ना देखो यूरोपियन हिस्ट्री, मैंने बोलता है ना यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इनके बारे में भी हम मेजर चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मतलब आपने अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी है ना, स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक, ये सारा जो है उसका निचोड़ है, ये सारा निचोड़ है, और वही आपको करना है। बट याद नहीं रहती है चीज़ें, इसलिए बार बार आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, चीज़ों को करना पड़ेगा। अच्छा, फटाफट से मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने बच्चे हिस्ट्री के लिए इंटरेस्टेड है और देना चाहते हैं हिस्ट्री का एग्जाम, हिस्ट्री CUET PG का एग्जाम देने वाले हैं। फटाफट से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी क्वेरी है वो भी प्लीज नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरीके के वीडियोस आप चाहते हो कि मैं आपके लिए लेकर आऊं, क्या गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो मैं उसी तरीके के वीडियोज आपके लिए लेकर आऊंगी। तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस तरीके के वीडियोज आपको चाहिए, क्या डाउट है आपको एग्जाम को लेकर, क्या डाउट है आपको सिलेबस को लेकर, किस चीज को लेकर आपको डाउट है। और बहुत जल्द जो है हमारा एक बैच भी आने वाला है, उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। उसमें जो है आप मेरा कूपन कोड यूज करके जो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जब वो बैच लॉन्च होगा तो तब मैं दोबारा आपके सामने आऊंगी और आपको उस बैच के बारे में बताऊंगी। तो आपको जो है तब तक जुड़े रहना है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए है, और ये कोड आपको याद रखना है, क्योंकि देखो ये कोड अगर आपको डाउनलोड करना है इस सिलेबस को, तो आप गूगल पे सीधा डाल सकते हो HUQP09 और आपको आ जाएगा। तो PDF फॉर्म में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया तो वो भी बढ़िया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। धीरे धीरे एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कैसा रहता है, लेवल कैसा है, उनसे रिलेटेड वीडियोस भी आती रहेगी। तो उसके लिए आपको जो है शेयर करके, आपको जो है सब्सक्राइब करके रखना है इस क्लास को। अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, बिकॉज जब भी मेरी कोई क्लास आएगी तो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।